हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 10th में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में शिशु पालनम यह पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारा पाठ की हेडिंग क्या है? शिशु पालनम, शिशु का पालन। जानते हैं कि कि हमारे यहाँ शिशुओं का, छोटे छोटे बच्चों का पालन कैसे होना चाहिए, उसके विषय में यह जो है पाठ है। कौन सा पाठ है? चौथा पाठ। इसके पूर्व में हम जो है 3 पाठ को पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए सर्वदा औषधि पथ्यम ऐसे करके उसका शीर्षक था पाठ का। व्यायामः सर्वदा पथ्या, ये हमारे पाठ का शीर्षक था। क्या था? व्यायामः सर्वदा पथ्या। और इन सब के श्लोकों के मैंने आपको एक एक भावार्थ बताए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इन श्लोकों को पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आज मैं आपको जो है प्रश्नोत्तर भेज दूंगा और उनको आप जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आइए आज हम जो है चौथा पाठ प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ कुंदमाला। कुंदमाला इति नामनो, यह नाम से दिंगनाम नाम के एक कवि हुए। क्या नाम था उनका? दिंगनाम। विरचितस्य, विरचित यानी उनके द्वारा रचा हुआ, उनके द्वारा बनाया हुआ। संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ। हम जो टीवियों में देखते हैं ये नाटक नहीं, संस्कृत के जो नाटक होते हैं उनकी भी पुस्तकें होती हैं, उनके भी ग्रंथ होते हैं। तो उससे लिया हुआ प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, यानी प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के माध्यम से, ठीक है, प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ पंचम अंकार। अब उस जो ग्रंथ में है 5 अंक होंगे। अंक का मतलब क्या होता है? भाग, 5 भाग। जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तृतीय भाग, चौथा भाग और पंचम भाग। तो इसी तरह से यह जो नाट्य लिया गया है, यह जो अंक लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? यह पंचम अंक से लिया गया है, ठीक है। संपादनम कृत्वा संकलितः अस्ति, उस जो पंचम अंक से यह लिया गया है और इसका संपादन किया गया है। अत्र यानी यहाँ पर नाटकांशे, इस नाटक के अंश में यानी इस नाटक के भाग में रामः यानी भगवान श्री राम। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी तरह से विधि पूर्वक, नियम पूर्वक मर्यादा का पालन किया। तो रामः यानी भगवान श्री राम स्वपुत्रौ, अपने दोनों पुत्र कौन कौन? लव और कुश। इसलिए यहाँ पर देखिए औ की मात्रा लगी है। जिन जिन शब्दों में औ की मात्रा लगी रहती है वहाँ पर हमेशा द्विवचन होता है। तो यहाँ पर बताया स्वपुत्रौ यानी स्वपुत्र, लव कुशौ, लव और कुश, सिंहासनम यानी सिंहासन को आरूह्यतम इच्छति, वह जो है अपने दोनों पुत्रों को सिंहासनम यानी सिंहासन के ऊपर, आरूह्यतम यानी बैठाने की, इच्छति यानी इच्छा रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है भगवान श्री राम अपने दोनों पुत्रों को, लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा रखते हैं। किंतु लेकिन सविनयम, वह उभौ अपि यानी वे दोनों, उभौ शब्द का अर्थ क्या है? वे दोनों भी, सविनयम, सविनय यानी नम्रता पूर्वक, तम निवार्यतः यानी वह मना कर देते हैं, ठीक है। कौन मना कर देते हैं? वह जो लव कुश है वह जो है मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़, सिंहासन आरूढ़, रामः भगवान श्री राम, उभयोः यानी उन दोनों के, रूप लावण्यम दृष्ट्वा, रूप और लावण्य को देख करके, जब भगवान श्री राम ने जब उनके रूप और लावण्य को देखा, लावण्य का मतलब क्या होता है? सौंदर्यता, ठीक है। भगवान श्री राम ने उभयों का मतलब क्या है? दोनों के, रूप यानी सौंदर्य, लावण्यम दृष्ट्वा यानी देख करके, मुग्धा यानी एकदम मुग्ध होते हुए, मुग्धा यानी मोहित, सन यानी होते हुए,
स्वक्रोडे गृह्णाति, वह अपने क्रोडे यानी गोद में गृह्णाति यानी उनको बैठा लेते हैं। ठीक है, आइए फिर से एक बार इसका अर्थ करते हैं। सिंहासनारूढ़ा, सिंहासन पर बैठे हुए, रामः यानी राम, उभयोहो उन दोनों के, रूप लावण्यम दृष्ट्वा रूप और लावण्य को देख करके, मुग्धा सन मोहित होते हुए, स्वक्रोडे गृह्णाति उनको जो है अपनी गोद में बैठा लेते हैं, अपने अंक में बैठा लेते हैं। पाठेस्मिन्, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, इस पाठ में जो है शिशु वात्सल्यस्य यानी शिशु प्रेम का, वात्सल्य का मतलब क्या होता है, शिशु प्रेम का, वत्सल, वत्सल जो शब्द है वत्स, वत्स का मतलब होता है बछड़ा, उल्लाति भाव, जो उस भाव को लाए उसको बोलते हैं वात्सल्य। जैसे मान लीजिए जब गाय के बछड़ा होता है तो उसके ऊपर एकदम वह मलाच्छादित रहता है, पूरे में मल लगा रहता है, लगा रहता नहीं लगा रहता, तो उस मल को गाय अपनी जिह्वा से चाट चाट करके साफ कर देती है। ठीक इसी तरह से पाठेस्मिन्, इसी तरह से जो है इस पाठ में पाठे अस्मिन्, यहाँ पर जो है पूर्व रूप संधि है। ठीक है, तो पाठे अस्मिन्, इस पाठ में शिशुपाल वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णन विद्यते, शिशु वात्सल्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है, सिंहासनस्थः, सिंहासनस्थ रामः, भगवान श्री राम, सिंहासनस्था यानी सिंहासन पर स्थित यानी सिंहासन पर बैठे हुए, रामः यानी राम, ततः प्रविशतः इसके बाद प्रवेश करते हुए, विदूषकेनोपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। आज के लिए बस इतना है। मुझे आशा है कि आप लोग जो है घर पर बैठ कर के अध्ययन कर रहे होंगे। और देखिए थोड़ी 10th क्लास की जो संस्कृत है क्लिष्ट है, तो आप इसको पुनः पुनः करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है।